मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। देखिए अक्रूर जी, यदि आप हर बात पर क्यों पूछते रहेंगे तो हम कितनी बार आपको इस क्यों का उत्तर देती रहेंगी। बस हमने ये कह दिया कि कान्हा को गोकुल से नहीं जाने देंगी। इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु बालिकाओं, हमें मथुरा पहुंचना है। इस तरह स्थान स्थान पर रुकेंगे तो हमें देर हो जाएगी। यदि आपको जल्दी जाना है तो कान्हा को रथ से उतार दीजिए और स्वयं रथ लेकर चले जाइए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि मैं कान्हा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप कान्हा को यूं ले जाओगे तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप जिसे हमसे छीन के ले जा रहे हो, उसके बिना ये गोकुल, ये वृंदावन, ये खेत खलियान, ये फूल बगीचे सब उजड़ जाएंगे। और हम ये अपने जीते जी नहीं होने देंगी। इसीलिए रास्ते में पड़ी हैं कि कान्हा को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, ताकि जब कान्हा ही न रहे तो हमारे शरीरों में प्राण भी न रहे। हम पर इतना जुल्म मत करो अक्रूर जी, हम आपके हाथ जोड़ती हैं। हम पर दया करो, इतना जुल्म मत करो हम पर। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। मैं कान्हा के माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और उनकी आज्ञा का पालन करना इनका भी धर्म है। हमें धर्म वरम की बातें मत समझाइए। हम भोली भाली ग्वाल ने ये सब बातें नहीं समझती। आपकी और हमारी बात में केवल इतना ही अंतर है। क्या आप जैसा कर्मयोगी हर बात को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखता है और केवल मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है, परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर कर्म करते हैं, जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु अपने कर्म की अति शीघ्र सफलता के लिए इस तरह बेचैन नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कर्म अवश्य सफल होगा, परंतु जब ठीक समय आएगा।